हमारे गमले होते हैं, ग्रो बैग्स होते हैं जिनके अंदर फूल, सब्जियां या ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगाते हैं। क्या हमें गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए? करना चाहिए तो गोबर की खाद कैसी है, क्या असरात होते हैं, कितनी करनी चाहिए? वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट और पत्तों की खाद। पत्तों की खाद सबसे ठंडी होती है। गोबर की खाद के अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस सारी चीज़ें बेहतरीन होती हैं। ये आइडियल खाद है। क्वांटिटी और पुरानी होना ये बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो घर के अंदर हमारे गमले होते हैं, ग्रो बैग्स होते हैं जिनके अंदर फूल, सब्जियां या ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगाते हैं, क्या हमें गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए? करना चाहिए तो गोबर की खाद कैसी है, क्या असरात होते हैं, कितनी करनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको इसको मिसाल देने के लिए आपको बता रहा हूँ कि गोबर की खाद बहुत अच्छी है। ऐसे समझे कि ये बादाम है। अब हम इंसान भी जब बादाम खाते हैं तो आपकी घर में भी प्रैक्टिस होगी, बुजुर्ग माएँ ये हमेशा ये करती हैं कि जिस एक तो 7 बादाम से ज़्यादा ना खाएं और रात को भिगो के रख दें, सुबह जनाब उसको छील के बच्चों को देते हैं या मक्खन डाल के उसके अंदर मिक्स करके देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बादाम बहुत अच्छी खुराक है, लेकिन एक तो क्वांटिटी उसकी कम हो, दूसरा उसको ठंडा करके खाएं। फ़र्ज़ किया आप रोटी की जगह, लेट से रोटी आपकी होती है 100 ग्राम, और अगर 100 ग्राम बादाम या आधा किलो बादाम एक टाइम पे खा जाएं तो यकीन जानिए आपके नाक और मुंह से खून आने लग जाएगा। अब बादाम है तो बहुत अच्छा, लेकिन हमने क्वांटिटी और तरीका इस्तेमाल हमारा गलत हुआ, तो उससे उसी अच्छी चीज़ के बुरे असरात हो गए। गोबर की खाद ऑर्गेनिक खादों में सबसे अच्छी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ हम गलती ये करते हैं कि एक तो उसको ठंडा नहीं करते इस्तेमाल से पहले, और दूसरा उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रख देते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करना है याद रखें। गोबर की खाद जब नई फ्रेश होती है तो लाइट ब्राउन कलर में होती है। कम से कम 6 महीने पुरानी और डीकम्पोज होनी चाहिए। डीकम्पोज कैसे करते हैं? मिट्टी का गड्ढा खोदें, उसके अंदर गोबर की खाद की लेयर लगाएं, ऊपर थोड़ी सी मिट्टी, फिर गोबर की खाद, फिर मिट्टी, और उस गड्ढे को 6 महीने कम से कम आप पड़ा रहने दें। उसी मिट्टी के अंदर बारिश बुरिश पड़ती रहे तो वो ठंडी हो जाती है और कंपैरेटिवली डार्क ब्लैकिश ब्राउन या डार्क ब्लैक हो जाती है वो, फिर वो काबिल इस्तेमाल हो जाती है। फिर भी आपने उसकी क्वांटिटी उतनी नहीं डालनी जितनी बाकी और ऑर्गेनिक खादों की हम डालते हैं। ये पॉइंट है। स्पेशली जब हम बीज ग्रो करते हैं उसमें अंदर से नन्हा सा बेबी प्लांट निकलता है, अगर ये गर्मी उसको लगेगी तो पौधा बीज या तो निकलेगा नहीं, अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, अगर क्वांटिटी कम है तो उसके अंदर से बीज निकल के उसके बाद छोटा सा बेबी प्लांट लेट जाएगा। उसका जो तना है वो ब्राउन होगा, डार्क होगा, ब्लैक हो जाएगा और वो मर जाएगा। अक्सर पिछले कुछ दिनों में मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। जब मैं उनसे पूछता हूं कि जी बेबी प्लांट निकल के मर जाते हैं उसके अंदर से बीज के, जब मैं उनसे पूछता हूं कि आप गोबर की खाद यूज़ की है तो कहते हैं जी बिल्कुल की है। तो आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। गोबर की खाद का नेमुल बदल है 3 चीज़ें: वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट और पत्तों की खाद। पत्तों की खाद सबसे ठंडी होती है, बहुत इसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, मिट्टी को ज़्यादा अच्छा रिच कर देती है, नरम कर देती है। ऑर्गेनिक कंपोस्ट होती है जो हम ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि किचन वेस्ट, जिस तरह सब्जियों का वेस्ट है या फ्रूट वेस्ट है, उसको डीकम्पोज करते हैं। ये प्रोसेस भी 6 महीने का होता है, तो वो डीकम्पोज्ड हालत में हमें मिलती है तो वो अच्छी है। गोबर की खाद का एक बहुत अच्छा नेमल बदल है वर्मी कंपोस्ट। एक रेड विंगलर नाम के अर्थवर्म्स होते हैं जिनको गोबर खिलाते हैं, वो खाते ही गोबर हैं, और जब वो अपने अंदर से निकाल देते हैं तो वही बादाम वाली मिसाल के वो ऐसे समझे कि बादाम को रात को आपने भिगो के रख दिया और सुबह उसको खाया, तो उसका वो जो तासीर गर्म होती है वो नहीं होगी, वो ठंडी हो जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद ही है, लेकिन डीकम्पोज्ड है और ठंडी है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गोबर की खाद आपने डायरेक्ट डालनी भी है, एक तो वो पुरानी हो, यानी कि जो नई होती है उसका लाइट ब्राउन कलर होता है, और जो डार्क ब्राउन, ब्लैकिश ब्राउन या ब्लैक हो जाती है वो डीकम्पोज्ड होती है। क्वांटिटी आपने कम रखनी है। बादाम को ज़हन में रखना है, एक टाइम पे आप बादाम अगर आधा किलो खा जाएंगे तो बहुत सारे उसके बैड इफ़ेक्ट्स होंगे। आपका मैदा, हर चीज़ तहस नहस हो जाएगी। यही काम वो पौधों के साथ करती है। स्पेशली बीज और पनीरियाँ जब आप लगाते हैं तो गोबर की खाद का इस्तेमाल डायरेक्ट ना करें। अगर आप मेरी तरह बिगनर हैं, अवॉइड इट, बिल्कुल ना करें। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर आप बहुत बेहतर अच्छी तरह जानते हैं, उसको कंट्रोल करें, उसकी क्वांटिटी कम रखें और उसको ठंडा करके खाएं। हमारे यहाँ नर्सरीज़ में जो पनीरी लगाने के लिए या पौधे लगाने के लिए मिट्टी तैयार मिलती है, उसमें वो गोबर की खाद ऐड करते हैं। अगर तो कुछ समझदार ईमानदार नर्सरी वाला है तो वो
पुरानी गोबर की खाद डिकम्पोस्ट यूज़ करेगा, फ्रेश नहीं करेगा। और दूसरी बात, क्वांटिटी बहुत कम रखेगा। अगर उसने क्वांटिटी ज़्यादा डाल दी है और डिकम्पोज नहीं है, फ्रेश है, तो आप घर में ला के उस मिट्टी के कुछ भी लगाएंगे तो वो मर जाएगा, उगेगा नहीं या उग के मर जाएगा। या आप इवन छोटे छोटे प्लांट्स को डालेंगे, आप एक मुट्ठी डाल के देख लें, 1-2 पौधों के ऊपर ट्राई कर लें, 5-6 दिन के अंदर वो इन्ना लीला हो जाएंगे। गोबर की खाद के अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस सारी चीज़ें बेहतरीन होती हैं। ये आइडियल खाद है। क्वांटिटी और पुरानी होना ये बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। और ये जो शिकायत आ रही है कि जी हम गोबर की खाद डाली थी और उसके बाद पौधों का ये हाल हो गया, इसको आप इस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। घर के अंदर सब्जियां ज़रूर लगाएं, ऑक्सीजन भी पैदा होती है, आपका अच्छा टाइम भी गुजरता है, और छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख के आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। ग्रो योर ओन फूड। हैप्पी गार्डनिंग।